लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 व्याकरण का किताब पढ़ेंगे। पाठ 7 विषय क्या है? कारक। कारक संज्ञा या स्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। क्रिया होता है जैसे करना, कुछ काम करना, ठीक है, वो होता है क्रिया। याद रखना, आप लोग एक्सेंट वर्ड पढ़े हैं ना, वर्ब, क्रिया, ठीक है। हम लोग जो कुछ करते हैं, रोना, हंसना, खाना पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा या स्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। संबंध मीन्स होता है रिलेशन, रिलेटिव। ओके, संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या स्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। जैसे ध्यान पूर्वक यहाँ पर चित्र में देखो, नौकर ने मालिक को चाय दी। नौकर ने क्या किया? मालिक को चाय दी। तो यह काम का करने वाला कौन है? यहाँ काम कौन कर रहा है? मालिक तो चुपचाप बैठा है ना, तो चाय लाकर कौन दिया? नौकर। यहाँ काम कौन कर रहा है? नौकर। नौकर ने मालिक को चाय देने का काम किया, ठीक है। जो कोई कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। जो कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। अर्थात काम करने वाला कर्ता कहलाता है। पेंसिल से अंडरलाइन करो, कर्ता कौन कहलाता है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाना प्रकट हो उसका कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक के अन्य उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल, रमा ने खीर खाई। तो यहाँ रमा ने खीर खाई, तो कर्ता कौन है? मैंने यहाँ कहा था ना, काम जो करता है वो है कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर कौन? रमा ने खीर खाई। खीर किसने खाई? तो रमा ने। तो रमा क्या है? कर्ता। माँ ने खीर बनाई। तो यहाँ पर खीर किसने बनाई? माँ ने। तो यहाँ पर माँ करता है, करने वाली है। महिमा स्कूल गई। तो स्कूल कौन गई? महिमा। तो महिमा कर्ता कारक है। जानिए, किसी वाक्य में संज्ञा या स्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होता है, उसका जो संबंध होता है उसे बताना कारक का कार्य होता है। मतलब जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो कौन करता है? कौन बताता है? कारक ही बताता है। अब यहाँ वाक्य में कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है, क्रिया के साथ ऐसे सभी संबंधों को कारक ही स्पष्ट करता है। देखिए जैसे यहाँ पर चित्र, सिपाही ने किसे देखा? सिपाही मीन्स होता है पुलिस। सिपाही ने किसे देखा? चोर को देखा। देखना क्या होता है? क्रिया। हम क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग क्या कर रहे हो? स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो क्या है? देखना क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव चोर पर पड़ा। सिपाही ने चोर को देखा। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। जब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। मतलब क्या? जिस पे हमारी नजर जाती है, ठीक है, जिस पर हमारा प्रभाव पड़ता है। मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो ये क्या? मेरा प्रभाव आप पे पड़ रहा है ना, तो ये क्या है? कर्म कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लिए, नौकर ने मालिक को चाय दी, ठीक है। कर्म कौन कर रहा है? मालिक। तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? कर्म। टीचर क्या है? शिक्षक। अभी मैं क्या हूँ? कर्म कारक, ठीक है। लकहारे ने पेड़ को काटा। किसने काटा? पेड़ को। का बोलो, लकहारे ने, कर्म कारक। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। किसे पकड़ा? चूहे को पकड़ा, तो ये कर्म कारक।
कर्म कारक के साथ प्राय को लिखा जाता है। ये चिन्ह है, कारक का क्या चिन्ह है? को, इसे अंडरलाइन कीजिए, ये कारक का क्या है? चिन्ह। ठीक है। नौकर ने मालिक को चाय दी, इसमें ने और को क्या है? कारक के चिन्ह है। यदि वाक्य में से ने, चिन्ह मिस होता है साइन, यदि वाक्य में से ने तथा को निकाल दिया जाए अथवा इनका प्रयोग ना किया जाए तो नौकर डैश मालिक डैश चाय दी, इस कथन का अर्थ समझ में आता है? अगर हमें ने और को निकाल देते हैं शब्द में से तो शब्द क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकालता, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए ने और को होना वाक्य में अनिवार्य है। नहीं, क्योंकि इनमें ने और वो को नहीं लगा है। ने जोड़कर कर्ता के साथ को जोड़कर कर्म, ने है कर्ता और को जोड़कर कर्म का कार्य पूरा किया गया है। ने तो को कारक चिन्ह कहलाते हैं। ने क्या है? कर्ता और को क्या है? कर्म का चिन्ह है। सभी कारकों के लिए कारक चिन्ह निर्धारित है। ठीक है, कारक के जितने भेद होते हैं, ठीक है, कारक के भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, ये सब चिन्ह है इसके। यहाँ आप लोग आप आगे जाके पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ पर समझा, कारक के चिन्ह, कारक के भेद। ठीक है, कारक के भेद होते हैं। जैसे काइंड, आपने संज्ञा का भेद पढ़ा था ना, वैसे कारक के भी भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग को नहीं पढ़ना, मैं समझा देती हूँ। कारक के 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, यहाँ पर आपने सिर्फ 2 पढ़ा है कारक के भेद। यहाँ आपने क्या पढ़ा है? 2 भेद पढ़ा है, एक कर्ता कारक है और एक कर्म कारक। आपने 2 भेद है, इसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर कर्ता के 2 भेद है, कारक के 2 भेद है, कर्ता कारक और कर्म कारक। ठीक है, लेकिन ऐसे 8 भेद होते हैं। आप लोग को अभी 8 भेद नहीं पढ़ना है, अभी आप लोग को सिर्फ 2 भेद पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? कर्ता कारक और कर्म कारक, सिर्फ 2 भेद पढ़ना है और बाकी सब बाद में। इस चैप्टर, अभी ये पार्ट में नहीं है, जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कारक के ऐसे कारक के पूरे 8 भेद होते हैं। मैं सिर्फ नाम बताती हूँ आपको। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 कारक के 8 भेद है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 पढ़ना है फिलहाल, अभी 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कर्ता कारक और कर्म कारक। मैंने कर्ता के बारे में क्या बताया था? जो कार्य करता है वो क्या है? कर्ता, और जिसका प्रभाव पड़ता है वो है कर्म कारक। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर है कारक के चिन्ह, मतलब साइन। कारक के साइन, कारक के साइन क्या है? देखो, सभी कारकों के लिए कारक चिन्ह निर्धारित है। अन्य कारक चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। ये कारक के चिन्ह है, अंडरलाइन करो। मैं बोलूँ कुछ कारक के चिन्ह लिखो, तो कारक के चिन्ह क्या है? से, के द्वारा, के लिए, को, से, का, के, की, में, पे, पर आदि। ये क्या है? कारक के चिन्ह है, साइन। तो ये आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। इनके प्रयोग देखिए, अगर मैं दे दूं आपको कि से, पहला क्या है? से है ना, साइन चिन्ह। तो से चिन्ह से एक वाक्य बनाइए, तो आप क्या लिखोगे? मोहन ने पेन से पत्र लिखा। से है चिन्ह कारक के, उसके बाद क्या है? को, से को, बिल्ली को दूध दो। अब के लिए, सुमित के लिए पानी लाओ। से कारक चिन्ह का से प्रयोग वाक्य, आकाश से ओले गिरे। ओले मीन्स बरसात, बर्फ, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं ना बरसात के समय, तो वो ओले बोलते हैं। आकाश से ओले गिरे। यह चिंटू का कुत्ता है। यह सोनू की गाय है।
पेड़ पर बंदर है, कुएं में सांप है। ठीक है, हो गया। ये क्या है, कारक के चिन्ह का कैसे हम प्रयोग करते हैं वाक्य में या शब्द में, यहाँ पर दिया गया है। ये विषय यहाँ पर समाप्त होती है। मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। कारक संज्ञा या स्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली अवस्थाओं को कारक कहते हैं। यहाँ कारक के 8 भेद होते हैं, आपको सिर्फ 2 पढ़ना है। कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्ता कारक वाक्य के जिसके द्वारा कार्य किया जाना प्रकट हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक। कारक के चिन्ह है कौन कौन, अभी यहाँ पर से, के द्वारा, के लिए, को, से, का, के, की, में, पे, पर आदि। पेड़ पर आम है, मुझ पर विश्वास नहीं है। ये है, मैंने वाक्य आपको बताया है चिन्ह से। यहाँ पर ये विषय यहाँ पर समाप्त होती है।